So today we have follow-ups of the statement describe a time when you helped a child. इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है. आई होप आप सभी ने देख भी लिया होगा. अगर आपने अभी तक के क्यू कार्ड्स एंड फॉलोअप के सारे क्वेश्चंस के सैम्पल आंसर्स नहीं देखे हैं सो यू कैन चेक आउट द चैनल. आपको वहीं प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और साथ में सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट इज शुड डेवलप कंट्रीज प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल हेल्प टू डेवलपिंग कंट्रीज. कि जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है उनको उन कंट्रीज की हेल्प करनी चाहिए जो अभी डेवलप हो रही हैं in the sense of technology. Yes, definitely developed countries should provide technological help to developing countries as it bring a number of benefits to both the nations. कि हाँ करनी चाहिए क्योंकि इससे दोनों nations को ही benefit होगा. First and foremost is better global relations विच हेल्प इन कल्चरल एक्सचेंज. सबसे फर्स्ट बेनिफिट क्या होगा कि जो उनके ट्रेड ग्लोबल रिलेशंस हैं इंटरनेशनल रिलेशंस हैं कंट्रीज़ के वो अच्छे होंगे जिससे उनका कल्चरल एक्सचेंज भी होगा. अगर वो आपस में ट्रेड करेंगे तो जो उनके कल्चर्स हैं लोग आने जाने लगेंगे तो उनसे बेटर कल्चरल एक्सचेंज होगा. द नेक्स्ट वन सेकेंड वन इज़ दैट इट हेल्प्स द पीपल टू इंजॉय मोर फैसिलिटीज़ इन देयर ओन नेशन. तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि हर कंट्री जितनी भी एडवांस मेडिकल सर्विसेज है वो अपनी कंट्री के अंदर ही इंजॉय कर पाएंगे. उनको किसी दूसरी कंट्री मूव होना नहीं पड़ेगा स्पेशली फॉर द special services like medical, educational as well as help in employment with ultimately रिड्यूस पॉवर्टी. और साथ में अगर कुछ नया एड ऑन कर रहे हैं वो दूसरी कंट्री से तो इससे इनकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी जिससे पॉवर्टी है जो गरीबी है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो हेल्प्स अ नेशन टू बूस्ट अप द इकोनॉमिक ग्रोथ. और इससे नेशन को हेल्प मिलेगी कि जो उसकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी कर सके. सो द नेक्स्ट वन इज़ वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू हेल्प नेबर्स. की नेबर्स की हेल्प करना क्यों इम्पोर्टेंट है. हेल्पिंग नेबर्स प्लेज एन इम्पेरेटिव रोल इन एवरी वंस लाइफ. कि हर किसी के लाइफ में बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है एज इट फोस्टर्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी. एक तो ये सेंस ऑफ कम्युनिटी मतलब जो ग्रुपिज्म होता है उसकी सेंस भी डेवलप करता है. फोस्टर का मतलब होता है ग्रो करना. प्रमोट सोशल गैदरिंग मतलब लोग मिले जुलेंगे इससे. ठीक है. एंड क्रिएट्स अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट. और जो हमारे आसपास है अगर हम सभी नेबर्स को जानते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो वो भी हमारी डिफिकल्ट सिचुएशंस में सपोर्ट करेंगे. मोर ओवर इट ऑल्सो हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद विच हेल्प वन अनदर इन देयर थिक एंड थिन सिचुएशंस. इससे जो उनके रिलेशनशिप्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और वो उनकी थिक एंड थिन सिचुएशंस में हेल्प कर पाएंगे. थिक एंड थिन सिचुएशन का मतलब होता है अच्छे बुरे वक्त में. एक इडियम है ये. असाइड फ्रॉम दैट और इसके अलावा हेल्पिंग द पीपल लिविंग नेक्स्ट टू अस. कि उन लोगों की हेल्प करना जो हमारे आसपास ही रहते हैं स्प्रेड्स पॉजिटिविटी अराउंड अस. इससे हमारे जो इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी भी स्प्रेड होगी एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एनग्जाइटी. और साथ में इससे हमारा स्ट्रेस कम होगा हमारी चिंता भी कम होगी. सो बिफोर मूविंग फर्दर अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा. एंड फर्स्ट 20 क्यू कार्ड्स के अगर किसी को क्यू कार्ड विद फॉलोअप क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो. उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. सो द नेक्स्ट वन इज डू पीपल इन योर कंट्री लाइक टू हेल्प नेबर्स. क्या आपकी कंट्री में लोगों को नेबर्स की हेल्प करना पसंद है. टू बी ऑनेस्ट अगर सच कहूँ इन माई नेशन पीपल ट्रीट देयर नेबर्स लाइक देयर फैमिली मेम्बर्स. कि लोग जो उनके नेबर्स हैं उनको बहुत फैमिली मेम्बर्स की तरह ही ट्रीट करते हैं एंड प्रेफर टू सेलिब्रेट एवरी ओकेजन और इवेंट टुगेदर. और हर सेलिब्रेशन वो इकट्ठा ही सेलिब्रेट करने की ट्राई करते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप अ मोर डीपर बॉन्ड अमंग देम. ताकि उनके बीच का जो प्यार है बॉन्ड है वो अच्छा ज़्यादा बेटर हो सके. मोर ओवर इट इज़ इन द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडियंस टू वेलकम द नेबर्स विद काइंडनेस एंड लव. और साथ में ये जितने भी इंडियंस हैं उनके नेचर में है ऑटोमेटिकली कि उनके कल्चर में है ट्रेडिशन में है जो काफ़ी टाइम से पास होता जा रहा है कि वो अपने नेबर्स को बहुत काइंडनेस और लव से ट्रीट करता है. सो द नेक्स्ट वन इज़ वट कैन यू डू टू हेल्प योर नेबर्स. कि आप अपने नेबर्स की हेल्प करने के लिए क्या क्या कर सकते हो. आई कैन डू अ नंबर ऑफ थिंग्स टू हेल्प माई नेबर्स. की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. एज आई ऑलवेज स्टे रेडी
टू स्टैंड बाय देम इन देयर अप एंड डाउन्स, कि उनके अच्छे बुरे वक्त में हमेशा मैं उनके साथ खड़े होने के लिए रेडी रहती हूँ। एज आई ट्रीट देम एज माई फैमिली, क्योंकि मैं उनको एज अ फैमिली ही ट्रीट करती हूँ। मोर ओवर इन देयर एब्सेंस, और जब वो अपने घर पे नहीं होते हैं उनकी एब्सेंस में, आई प्रेफर टू टेक केयर ऑफ देयर होम्स, उनके घर की देखभाल करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो शेयर मील्स एंड हैव पार्टीज ऑन द वीकेंड विद चिट चैट। और क्या है, हम साथ में अपना खाना भी शेयर करते हैं, पार्टीज भी इकट्ठे करते हैं वीकेंड्स पे, और साथ में चिट चैट मतलब बातें बातें भी करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट कैन स्कूल्स डू टू डेवलप स्टूडेंट्स अवेयरनेस ऑफ वॉलेंटियरिंग, कि स्कूल क्या कर सकता है जिससे बच्चों की जो अवेयरनेस है वॉलेंटियरिंग की, वॉलेंटियरिंग का मतलब होता है कि फॉरवर्ड आके लोगों की हेल्प करना, कि कैसे उनके अवेयरनेस को बढ़ाया जा सकता है। देर आर मेनी थिंग्स दैट स्कूल्स कैन डू टू डेवलप स्टूडेंट्स अवेयरनेस ऑफ वॉलेंटियर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कर सकते हैं। एज दे कैन मोटिवेट देम टू ऑर्गेनाइज सम वॉलेंटियरिंग इवेंट्स, वो उनको एनकरेज कर सकते हैं कि कुछ वॉलेंटियरिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें, लाइक चैरिटी वर्क्स, डोनेशन, डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर ओल्ड क्लोथ्स, इन ऑर्डर टू टीच देम द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉलेंटियरिंग, ताकि उनको पता चले कि वॉलेंटियरिंग करने के क्या क्या बेनिफिट्स है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर दे कैन ऑल्सो एड अ प्रोजेक्ट इन देयर सिलेबस, और साथ में स्कूल से उनके प्रोजेक्ट भी ऐड कर सकते हैं उनके सिलेबस में, टू टीच द अबाउट द वेज टू डू सच वर्क्स, और उनको सिखाने के लिए कि वॉलेंटियरिंग किस तरीके से की जा सकती है, वो किस तरीके से वॉलेंटियरिंग कर सकते हैं। Many seminars can be arranged in the school premises to encourage the students, और बहुत सारे सेमिनार्स को भी अरेंज कर सकते हैं स्कूल की प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस का मतलब होता है बिल्डिंग्स, ताकि वो बच्चों को एनकरेज कर सके। सो द नेक्स्ट वन इज वाई इज़ इट नेसेसरी टू डू वॉलेंटियर सर्विस, कि वॉलेंटियर सर्विस करना है ही इतना ज़रूरी क्यों है। वॉलेंटियरिंग सर्विस इज़ असेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़ एंड सोसाइटी, कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कम्युनिटीज़ मतलब जितने भी ग्रुप्स हैं, सोसाइटी, एज इट टीचेज अ नंबर ऑफ न्यू स्किल्स, क्योंकि इससे बहुत सारी स्किल्स सीखने को मिलती हैं, लाइक टीम वर्क, लीडरशिप, मोरालिटी, वैल्यूज एंड मैनी मोर। Moreover, it increases the confidence of the people to deal with several situations, और साथ में इससे लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि वो अपनी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस को कैसे डील कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स विच विल हेल्प देम इन देयर लेटर एज, ताकि वो अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जो उनकी आगे आने ही वाली हैं उनको बेटर अंडरस्टैंड कर सके, जो उनकी लेटर लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इट ऑल्सो ब्रिंग सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इससे ना इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, सोशल सर्विसेज में। फॉर एग्जांपल एजुकेशन कि हम कह सकते हैं अगर कोई वॉलंटियरिंग सर्विस कर रहा है, किसी को टीच कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो भी बच्चों को वो पढ़ा रहा है वो बड़े होके कुछ बेटर काम और भी कर सकते हैं। हेल्थ केयर, अगर वो लोगों के इन्वायरमेंट की देख रेख कर रहा है, उनको बेटर सर्विसेज दे रहा है, तो इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स कम होंगी। और सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज हम कह सकते हैं कि जिस चैरिटी, डोनेशन, जिससे बहुत सारे लोगों को भला होता है। सो द नेक्स्ट वन इज, सो इस क्यू कार्ड के यही इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये यूज़फुल लगो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी, सो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।